हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में। आज हम कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका पार्ट एक देखेंगे कि कैसे कुमाऊं में चंद शासन स्थापित हुआ और कौन सा राजा उस टाइम पे आया और कैसे चंद राजवंश की नींव उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ी। तो गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो कत्यूरी वंश के पतन के बाद, जब कत्यूरियों के वंश का पतन होने लगा, उसके बाद उत्तराखंड में जिस जिस राजवंश का उदय हुआ वह चंद राजवंश था। चंद वंश के प्रारंभिक राजाओं के संबंध में जानकारी का अभाव है। जो स्टार्टिंग के राजा थे चंद वंश के, उसकी जो जानकारियां हैं हमें कुछ स्तर तक नहीं है, मतलब अभाव है उनका। लेकिन जनश्रुतियों के आधार पर या लेखों के आधार पर चंदवंशी शासक सोमचंद नाम के व्यक्ति के वंशज थे। तो चंदवंश सोमचंद से प्रारंभ हुआ और आगे को उसका जो वंश है सोमचंद नाम के व्यक्ति से चलने लगा। तो सोमचंद इसका प्रारंभिक राजा हुआ। तो सोमचंद चंदवंश का संस्थापक है। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान का रहने वाला था। सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान का था। एक बार जब वह उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए अपने साथियों के साथ आया था, तो सोमचंद्र इलाहाबाद से अपने यात्रियों के साथ और दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार में जब आया था, तो यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात काली कुमाऊं में शासन कर रहे कत्यूरी वंश के एक राजा से हुई। तो काली कुमाऊं में कत्यूरी राजाओं का शासन हुआ करता था और सोमचंद की उनसे मुलाकात हुई। वह कत्यूरी राजा सोमचंद्र से प्रभावित हुए। तो जो कत्यूरी राजा थे वो सोमचंद से प्रभावित हुए और उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। तो अपनी पुत्री का विवाह कत्यूरी राजाओं ने किससे किया? सोमचंद से किया, तथा दहेज के रूप में 15 बीघा भूमि दान में दी। तो 15 बीघा भूमि दान में दी किसने? कत्यूरी राजाओं ने। किसको? सोमचंद को। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि भावर क्षेत्र में दान दी। और कुछ भूमि कहाँ दान दी? भावर क्षेत्र में। सोमचंद्र ने दहेज से प्राप्त भूमि में किले का निर्माण किया। तो सोमचंद को जो दहेज से प्राप्त भूमि मिली थी उसमें उसने किले का निर्माण किया। यह किला राजबुंगा के नाम से जाना जाता है। तो राजबुंगा के नाम से जाना जाता है, राजबुंगा का किला नामा जाता है। कालांतर में राजबुंगा जो चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो पहले उसने राजधानी कहाँ बनाई? राजबुंगा में अपना राज्य चलाना स्टार्ट किया और राजबुंगा नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में जो है वो चंपावत है। चंपावत 1563 ईस्वी तक चंद वंश की राजधानी बना रहा। तो 1563 तक चंपावत चंद वंश की राजधानी बना रहा। सोमचंद बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो अच्छी पकड़ बनाई उसने। यह घटना किस समय घटित हुई, इस संबंध में प्रमाणों का सर्वथा अभाव है। तो यह किस टाइम की घटना है इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके संबंध हमारे पास साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसके अभाव हमारे उत्तराखंड में है। चंद वंशवाली के आधार पर बीडी पांडे ने सोमचंद का काल, तो बद्र पांडे जी कहते हैं सोमचंद का जो काल था 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। उनका मानना है सोमचंद का राज्यारोहण 700 ईस्वी में हुआ था। तो 700 ईस्वी में सोमचंद का राज्यारोहण हुआ था, परंतु इस तथ्य की पुष्टि में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके प्रमाण नहीं है हमारे पास कि सोमचंद का राज्याभिषेक कब हुआ था। एक अन्य मतानुसार, एक किसी और लेखक के अनुसार, फ्रेजर और हर्षदेव जोशी जी का मानना है कि चंद वंश का प्रथम राजा ठोवर चंद्र होता था। तो हर्षदेव जोशी जी कहते हैं कि इनकी वंशवाली में ठोवर चंद्र का स्थान 13वां है। इस प्रकार चंद राज्य की स्थापना का काल विवादास्पद ही बना हुआ है कि कब कि पहला राजा सोमचंद था या ठोवर चंद्र था, इसमें विवाद ही है।
लेकिन इतना तय है कि चंद वंश के प्रारंभिक राजाओं के समय महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन नहीं किया गया। इन राजाओं की स्थिति छोटे मोटे सामंतों की भांति थी। वे प्रारंभ में कत्यूरी तथा उसके पश्चात डोटी राज्य के अधीन रहे, परंतु चंद राज्य महत्वाकांक्षी थे, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते रहे तथा उचित अवसर का इंतजार करते रहे। उनकी स्थिति को मजबूत करने में मेहरा तथा फर्त्याल नामक स्थानीय गुटों में महत्वपूर्ण रूप पर सहयोग दिया। और मेहरा और जो फर्त्याल लोग थे, इन्होंने चंद राजाओं का बहुत ही साथ दिया और बहुत ही योगदान दिया। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।